फलित ज्योतिष में ग्रहों व राशियों का संधि काल देखना बहुत जरूरी होता है। संधि काल का तात्पर्य उस समय से होता है जब एक लगन का समय पूर्ण हो रहा हो और दूसरे लगन का उदय होने का समय आ रहा होता है। जन्मपत्री का फल कहने में यह बहुत नाजुक समय होता है। इसे यूं समझ लें कि जब एक ऋतु बदल रही होती है तो कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको होने वाले सामान्य रोगों में बहुत वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह काल उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब कोई बालक युवा हो रहा होता है और वह आयु के संधि काल में होता है तो उसके विचारों, व्यवहार और सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी उस समय की संगति उसके सारे जीवन पर प्रभाव डालती है। नक्षत्रों व राशियों के संधि काल से इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। प्रत्येक राशि व नक्षत्र का संधि काल बहुत ही नाजुक फल देने वाला होता है। राशि संख्या 1, 5 व 9 अर्थात मेष, सिंह व धनु राशि के आरंभ का समय व इससे ठीक पहले का समय अर्थात मीन, कर्क व वृश्चिक राशि के अंत का समय बहुत ही नाजुक समय होता है। यह गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। मीन राशि का अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। कर्क राशि का अंतिम नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है। सिंह राशि का पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है। वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है और धनु राशि का पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र है। ये सभी 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं और यदि किसी बालक का जन्म इन नक्षत्रों के अवधि में होता है तो उसके व परिवार के कल्याण के लिए एक विशेष पूजा करवाना आवश्यक माना जाता है। यदि यह पूजा न करवाई जाए तो अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। यह सब संधि काल का ही परिणाम है। इन नक्षत्रों के कुछ चरण तो ऐसे हैं कि यदि बालक के जन्म से 27वें दिन वही नक्षत्र आने पर पूजा करवा ली गई हो तो भी जातक को अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। यदि बालक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण और रेवती नक्षत्र के चौथे चरण की अवधि में हुआ हो तो उसे सारा जीवन जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वह वही समझ सकता है। इन नक्षत्रों के लिए आवश्यक उपाय प्रत्येक 12 वर्ष बाद पुनः करने पर ही जातक को शांति मिलती है। यह केवल चंद्र के संधि काल का परिणाम है। इसी तरह यदि लगन संधि काल में हो या सूर्य संधि काल में हो तो भी जातक को कठिन परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। यदि कोई ग्रह संधि काल में हो तो जातक को उससे संबंधित कष्ट भी सहने पड़ते हैं। यदि 2 या अधिक ग्रह संधि काल में हैं, यानी वे किसी भी राशि में अपने अंतिम या प्रारंभिक अंशों में हैं, तो भी जातक को उन ग्रहों से संबंधित कष्ट काफी अधिक भोगने पड़ते हैं। ऐसे ग्रहों की प्रारंभिक दशा ही मार्केश का परिणाम दे देती है। हम जन्मपत्री में ग्रहों के अंशों को देखे बगैर ही एक तय फार्मूले के आधार पर यह मान लेते हैं कि यदि हमारा लगन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन है तो मंगल, चंद्र, सूर्य व गुरु की महादशाएं बहुत ही शुभ फल लेकर आएंगी, जबकि कई बार होता विपरीत है। इसका मूल कारण ग्रहों के अंश व उन पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर लगन, चंद्र लगन व सूर्य लगन संधि काल में है तो सबसे पहला काम तो भगवान से यह प्रार्थना होनी चाहिए कि जातक को फल भोगने के लिए आवश्यक आयु व उपयुक्त स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि लाभदायक दशा व अंतर्दशा आदि की प्रतीक्षा की जा सके। केवल इतना कहना ही इस विषय की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। इसी तरह की ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।